करवाती हूँ, उन सब का तारुफ आपसे करवाती हूँ। जैसा मैंने कहा था आपको, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी भी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पप्पू जी के बगल में आपको वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में पंकज शर्मा जी आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। और उनके बगल में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, 2026 में वो केवल 7 हो जाते हैं और अब ये आंकड़ा धीरे धीरे और गिर जाता है। हत्या इन्होंने की है और फिर भी ग्लोरिफिकेशन आपने पंकज जी का पोस्ट देखा, आज उन्होंने पोस्ट किया है। पंकज जी ने कहा है कि आदिवासियों को ये जो नक्सलवाद है उसे खत्म करने का अगर सबसे बड़ा बीड़ा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी ने उसका निर्वाह किया है तो वो कांग्रेस है। पंकज जी से पूछ लेते हैं। पंकज जी, ऐसा है रूबिका जी, मेरी बात खत्म कर लूं 2 मिनट में? हाँ, बात सिर्फ इतनी है, अगर खत्म कीजिएगा। बिल्कुल 30 सेकंड, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ग्लोरिफिकेशन का काम आप करते हैं और ये सिर्फ नक्सलवाद से लिमिटेड नहीं, मैं उसको थोड़ा बड़ा रूप देना चाहूंगा। अब जम्मू कश्मीर में भी क्या थी, हुर्रियत जब थे, इन्हीं के नेता कहीं ना कहीं उसके लिए सॉफ्ट नीति थी। आप एक तरफ जो बात करते हैं और जो आपकी रियलिटी वो अलग है। आपकी गोलमोल नीति के कारण जो नक्सलवाद का अंत नहीं हुआ, आज 10 साल में इस सरकार ने करके दिखाया। उन्होंने बातें नहीं की है। जो रेड कॉरिडोर के नाम पे जो एरिया प्रभावित था, 12,000 किलोमीटर में 20,000 घटना हुई, 7,000 लोगों की जान गई, आज उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, फिर भी आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे। और मूल में क्या था, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की रीजनिंग। ऑलराइट, ओके, पंकज जी जवाब। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस की इसमें बड़ी भारी भूमिका रही नक्सल समस्या का समाधान निकालने में। फिर सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए, कांग्रेस ने अपने किए। उसने खुद बताया रूबिका जी कि ये नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 200 से ज्यादा पहुंच गई थी। जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई तो इन जिलों की संख्या कितनी थी? 126। तो इन 74 जिलों में नक्सलवाद का खात्मा किसने किया? फिर आपने खुद बताया कि 90 जिले थे जो बुरी तरह प्रभावित थे नक्सलवाद से। 2014 में इन बुरी तरह प्रभावित जिलों की तादाद थी 36। इन बुरी तरह प्रभावित जिलों की संख्या में 54 की जो कमी हुई वो किसने की? क्या नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह ने ये किया? दूसरी सरकारों का जो श्रेय है वो दूसरी सरकारों को दीजिए। इस सरकार का जो श्रेय है वो सरकार को दीजिए। एक सवाल है आपसे, लाडो सिकोका कौन था जो 2010 में राहुल गांधी के मंच पर भाषण दे रहा था? और सबसे पहले उसी ने भाषण दिया था, फिर उसके बाद राहुल गांधी ने भाषण दिया था। ओडिशा के कालाहांडी में 27 अगस्त 2010 को ये रैली हुई थी, तब भी सवाल उठाए थे और कल भी आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री यही सवाल पूछ रहे थे। ये कौन था लाडो सिकोका? अगर आप लोग इतना ही सीरियस थे, देन हु वाज दिस पर्सन? लाडो सिकोका को सरकार भारतीय जनता पार्टी की 12 साल से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, सबसे पहले तो ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने रियलाइज किया था और उन्होंने कहा 2009 में कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के आतंकवाद से भी बड़ा खतरा हमारे लिए नक्सलवाद है। जो अमित भाई शाह ने कल अपने भाषण में जिसका जिक्र भी किया कि मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था, 2010 में यूपीए 2 की जब सरकार आई तो 1 साल पूरा होने पे मनमोहन सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आजकल तो होती नहीं है, तो उसमें फिर यही बात जोर देकर कही। पी चिदम्बरम जब थे, वो जब आए तब वो पीक पर पहुंच चुका था। मैं आपसे कह रही हूं, ये 60 के दशक के बाद से ये जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, ये पहुंचते पहुंचते 2000, अब आप जा रहे हैं 2010, 11, 12 के आसपास। इस बीच आप लोगों ने क्या किया? वही सवाल तो हम आज पूछ रहे हैं। और मुझे ये बताइए, आज जो ये सरकार 11-12 सालों में कर पाई है, आपके पास तो बतेरा टाइम था, क्यों नहीं कर पाए? वो क्यों नहीं? ये क्या कहना कि नहीं हम सब ने मिलजुल कर काम किया है? इन्होंने तो केवल 11 साल में कर दिया ये काम। नहीं, 11 साल में इन्होंने नहीं किया। इसकी एक आधार भूमि कांग्रेस की सरकारों के जमाने में बनी। वही मैं कह रहा हूं कि 200 जिलों से अगर 126 रह गए और 90 जिलों से अगर 36 रह गए तो ये किसने किया? नहीं, तो ये डेडलाइन कैसे इन लोगों? मैं कह रही हूँ ये डेडलाइन आप लोग भी तो दे सकते थे, किसी ने रोका था? मैं कह रही हूँ रोहन गुप्ता ने हाथ तो नहीं पकड़ लिया था, तब तो आप ही की पार्टी में हुआ करते थे। किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा था, दे देते आप डेडलाइन। 2014 से पहले किसने रोका था? डेडलाइन देने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी तरह के आतंकवाद का समाधान निकालने के लिए बहुत से पहलू होते हैं। खाली
गोली चला नहीं, देना पंकज और जी, लोगों आज को मार अगर ये गिराना नहीं एक कर हाथ पाए से पहलू नहीं होते है। तो ये अच्छा लगता कहने में कि डेडलाइन की जरूरत नहीं थी। डेडलाइन की, इन्होंने डेडलाइन दी, वो डेडलाइन अचीव कर ली प्रभु, कर ली, हो गया काम। हर और पंकज जी, बड़ा सम्मान करता हूं मैं आपका, लेकिन आप हमेशा तथ्य में ऐसे झूठ बोल देते हैं, मिला देते हैं उसी में, जैसे चुटकी से ना सत्य बताया कि ये आंकड़े इसीलिए मैं लेकर बैठता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ न कुछ ऐसा आंकड़ा बताएंगे जरूर जो लगे कि नहीं नहीं बड़ा काम हुआ। सिंह साहब, आप जवाब दीजिए। अरे भाई, आजकल सुन तो तो लो। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता नहीं है। 2012 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जब कांग्रेस की सरकार ने, तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस सम्मेलन में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने पर बात हुई। मोदी जी ने विरोध किया। बाद में भी मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये नहीं, ये तो इससे संघीय ढांचा कमजोर हो जाएगा, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध होगा। तो इस तरह की बातें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने के लिए के विरोध में कही। आप कह रहे हैं कि बताइए, कभी विरोध में नहीं कही, कभी नहीं कही, कभी नहीं कही सर, कभी नहीं कही। अप्रैल 2012 में कभी नहीं कही कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का हम विरोध करते हैं। अच्छा सर, नहीं, पर मैं ये समझ में नहीं, मेरे समझ में सर, मैं कह रही हूँ कथनी और करनी, ये जो हुआ है, आप इसका जवाब जरा दर्शकों को दे दीजिए ना, बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं आ रही